हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू अपने क्वेश्चंस भेजने के लिए। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है मेरी इन वीडियोस का, सो थैंक यू सो मच। तो आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मुझे टॉपमेट पे आया था क्वेरी में। तो क्वेश्चन है, Hi Neha, I'm a front-end developer with 5.8 years experience. So I joined a US-based remote startup in January, and due to restruct in the organization, my team was affected and I got laid off on 7 September. So I am in market again looking for a job. I thought for my next job I want to relocate to Europe for better exposure and good quality of life. Good. I started applying in Europe based startups who offer relocation or remote on their career page, but my resume is not getting shortlisted even after tailoring it respective companies need. I wanted to ask you, how should I plan this move and clear the resume selection process? Any help from you would be really appreciated, and thanks for taking time in reading my question. Okay, cool. Thank you so much for sending this. So इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। एक है कि रिज्यूम कैसे शॉर्टलिस्ट करना है और दूसरा है प्रिपरेशन कैसे करनी है। क्लियर द रिज्यूम सिलेक्शन प्रोसेस एंड हाउ शुड आई प्लान दिस मूव। सॉरी, माय बैड। क्वेश्चन है हाउ शुड आई प्लान दिस मूव एंड क्लियर द रिज्यूम सिलेक्शन प्रोसेस। रिज्यूम सिलेक्शन प्रोसेस है बस। ओके, कूल। सो थैंक यू सो मच अपने ये क्वेश्चन भेजने के लिए। इससे पहले मैं आंसर दूँ इस वीडियो के लिए, सेम ड्रिल। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। मैं अपने एक्सपीरियंस और ओपिनियंस शेयर कर रही हूँ। आपको अपनी रिसर्च खुद करनी है। सो बिफोर यू टेक एनी डिसीजन, डू योर ओन रिसर्च प्लीज़। तो आपने अपना रिज्यूम नहीं सेंड किया है, तो अगर जब तक मैं आपका रिज्यूम नहीं देखूंगी तो मैं फीडबैक दे नहीं सकूंगी। तो मैं एक हाई लेवल आपको बता देती हूँ कि जनरली रिज्यूम्स में क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्या करना चाहिए। एंड देन आई कैन टॉक अबाउट जो आपने पूछा है, मूविंग प्लान एंड रिज्यूम सिलेक्शन प्रोसेस, उस पर बात कर लेते हैं। तो रिज्यूम, सबसे बड़ी बात है कि आपके रिज्यूम एकदम क्लियर होना चाहिए अबाउट योर नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, योर टेक स्टेक, योर प्रोजेक्ट्स। एंड प्रोजेक्ट्स बेसिकली आपने किस डोमेन में काम किया है। सो अगर आपने किसी फाइनेंशियल बेस्ड कंपनी में काम किया है तो आपकी समरी जो होगी रिज्यूम की वो बोलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ फ्रंट एंड डेवलपर इन द फिनटेक डोमेन where I have built the mobile apps and applications for the end user for end to end payment by using the tech stack, React.js, TypeScript, and so on and so on. So this is how your starting should be in the summary. प्लस आपके जो अचीवमेंट है, जैसे अगर आपका नीश है कि आप परफॉर्मेंस पे काम किया है, टाइप स्क्रिप्ट पे काम किया है, एक्सेसिबिलिटी पे काम किया है, दैट शुड ऑल्सो कम। सो योर अचीवमेंट वुड बी द थर्ड लाइन। आपका जो कंपनी एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करेगा, क्योंकि आपको बहुत क्लियरली बुलेट पॉइंट्स में आपको मेंशन करना होगा कि आपने अपने कंपनी में जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उनमें आपका रोल क्या था। इट शुड हाईलाइट कि आपने क्रॉस टीम काम किया, डिज़ाइनर्स के साथ, बैक एंड के साथ, प्रोडक्ट के साथ, और आपने जो कोड लिखा है उसका इम्पैक्ट क्या था इन नंबर्स। तो आपने अगर कोई फीचर बिल्ड किया है, उस फीचर का इम्पैक्ट क्या था, परफॉर्मेंस बूस्ट हुई, रेवेन्यू इम्पैक्ट हुआ, स्केल करा, क्या हुआ, कितने कस्टमर्स ऑन बोर्ड हुए। सो यू शुड पुट नंबर्स अगेंस्ट दैट। थर्ड थिंग इज़ आपकी टेक्नोलॉजीज़। जनरली मैंने देखा है कि डेवलपर्स बहुत सारे कीवर्ड्स डाल देते हैं। डोंट डू दैट प्लीज़, डोंट डू दैट प्लीज़। जस्ट कीप इट टू द पॉइंट कि आपका डोमेन क्या है। यू कैन हैव प्राइमरी स्किल एंड सेकेंडरी स्किल। सो अगर आपका प्राइमरी स्किल है फ्रंट एंड एंड सेकेंडरी स्किल है आपका बैक एंड एंड क्लाउड, so instead of putting everything Node.js, Express and all that thing, you can just mention Node.js, cloud, basic, beginner, whatever. But instead of putting so many keywords, try to keep it very clean and clear that this is my tech stack, these are my primary skill, front end and back end. So this is how you should do it. Again, resume नहीं है, so I don't know. Resume सामने होगा तो I would be helping you out. अब resume selection process ऐसा कुछ होता नहीं है। और sorry, I might be very wrong here. द रीज़न इज़ क्योंकि मैंने जब भी अप्लाई किया मैंने थ्रू लिंक्डइन किया है। मुझे अभी पिछले 5-6 साल से सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन के थ्रू ही कॉल्स आ रही हैं। तो मैं अपना लिंक्डइन हमेशा अपडेटेड रखती हूँ एंड आई मेक श्योर दैट दिस इज़ वेरी प्रोफेशनल वेन एवर आई एम इवन इंगेजिंग विद एनी वन। तो अनलेस एंड अनटिल कोई पोस्ट मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, आई डोंट ट्राई टू इंगेज। सो प्लीज़ आप भी वही करिए। द रीज़न इज़ व्हेन समवन इज़ लुकिंग एट योर लिंक्डइन, आपकी सारी एक्टिविटी पोस्ट सब दिखती हैं। तो बेटर है उसे प्रोफेशनल रखिए। आई एम एज्यूमिंग कि आप
लिंक्डइन से अप्लाई कर रहे होंगे, अगर नहीं तो प्लीज़ कीप अप्लाइंग फ्रॉम देयर। और जो भी उनके हायरिंग मैनेजर्स हैं उनको आप पर्सनल मैसेज भी कीजिए। और मैसेज का भी ये नहीं है कि आप बहुत लंबा कोल्ड ईमेल टेम्पलेट डाल दें, दैट इज़ वेरी इरिटेटिंग। द रीज़न इज़ एवरी पर्सन वही टेम्पलेट पिक करता है 2-3 पैराग्राफ की। प्लीज़ समझिए, लोगों के पास टाइम नहीं है 2-3 पैराग्राफ की ईमेल और कोल्ड ईमेल टेम्पलेट पढ़ने का। ऑल यू नीड टू से इज़ माई नेम इज़ दिस, आई हैव दिस मच एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ माई टेक्स्ट चेक एंड ये रहा मेरा रिज्यूम, आपकी ये ओपनिंग है, लिंक दो, आई वुड लाइक टू अप्लाई हेयर। आपको वीज़ा रिलोकेशन चाहिए तो यू कैन मैंशन इट, इफ़ यू डोंट वांट टू यू कैन स्किप दैट। सो कीप इट टू द पॉइंट। बहुत लंबा चौड़ा मैसेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। द रीज़न इज़ अगेन किसी के पास टाइम नहीं है। तो सेम थिंग, लिंक्डइन, कीप इट प्रोफेशनल। जिन जिन जो हायरिंग मैनेजर्स हैं, एचआर हैं, उनको आप मैसेज कीजिए, अपना रिज्यूम भेजिए, अप्लाई भी कीजिए, उन्होंने मैसेज भी भेजिए और अपना रिज्यूम भी दीजिए। और प्लीज़ सेंड मी योर रिज्यूम सो दैट आई कैन ऑल्सो लुक कि कैसा है आपका रिज्यूम, तो मैं फीडबैक देख सकूँ। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन मेरे पास टॉपमेट में आया था, जिसमें क्वेश्चन था कि हाउ वाज माय एक्सपीरियंस मूविंग टू अब्रॉड। एंड एक्चुअली वही था जो इन्होंने भी बोला है कि इनको यूरोप मूव होना है फॉर एक्सपोजर एंड बेटर लाइफ, क्वालिटी लाइफ। तो इसी बेसिस पे मुझसे भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो अब मेरा एक्सपीरियंस एज ऑफ नाउ पॉजिटिव ही है। अब क्योंकि मैं जब मूव हुई थी, मैं बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करके मूव हुई थी। अगर आप हैं कोई जो सिर्फ पैसों के लिए मूव हो रहा है, सो प्लीज़ सोच समझ के हुइएगा, क्योंकि अभी इंडियन मार्केट बहुत अच्छी है। आपके जो पैकेजेस इंडिया में मिल रहे हैं, दे आर फार बेटर देन व्हाट यू कैन गेट अब्रॉड। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सोच रहे हैं सेम पैकेज पे आ जाएंगे, तो बाहर, इंडिया से बाहर खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया में फिर भी बहुत चीज़ें हम अफोर्ड कर पाते हैं, यहाँ नहीं होती हैं। सबसे बड़ा खर्चा तो हमारा रेंट का ही है, क्योंकि आपका जो रेंट है वो अब्रॉड में बहुत सैलरी से कंपेयर करके काफ़ी ज़्यादा जाता है, अराउंड 40-50% आपका जाता है। तो आपको रेंट में बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, बचाने के लिए पैसे, आप फिर अपने ऑफिस से दूर रहेंगे, सो दैट आप आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा ट्रैवल करना हो। इंडिया में हमारा रेंट इतना भी नहीं होता कि सैलरी का मेजर चंक उसी में चला जाए। तो ये चीज़ें हैं जो आपको कैलकुलेट करनी होंगी। अभी तो देखिए, हम डिजिटल एज में एवरीथिंग इज़ आउट देयर। तो जब भी कोई मुझे बोलता था कि आप प्लीज़ बता दीजिए, तो मैं तो उनको सिंपल बोलती थी, आप टेस्को.com पे चले जाइए, अपने महीने की ग्रॉसरी का वहाँ पे बिल बना लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपके महीने की ग्रॉसरी का कितना है। रेंट का राइट मूव करके वेबसाइट थी, उस पर जो भी ऑफिस जहाँ पे आप ज्वाइन करने वाले हो, उसके आसपास के पिन कोड से आप सर्च करके देख लो, आइडिया हो जाएगा कितने के रेंट के घर मिल रहे हैं। वहीं पे फिर आपका ट्रांसपोर्ट की एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप डाल सकते हो कि आपका रोज़ का फेयर कितने लगने वाला है, ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस। तो आपको मेजर आपके एक्सपेंसेस वहीं से पता चल जाएंगे, एंड देन यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। बट द थिंग इज़ कि वीज़ा एनजाइटी बहुत सीरियस होती है, स्पेशली अभी जैसे मार्केट चल रही है कि कंपनीज आर फायरिंग, काइंड ऑफ अ रिसेशन इज़ गोइंग ऑन। तो अगर आप उस बीच में अगर फायर हो जाते हैं तो आपका वीज़ा कैसे होगा। तो वीज़ा एनजाइटी इज़ अ वेरी बिग इशू, आई वुड से। पैसे वैसे तो यस इम्पॉर्टेंट है, बट वीज़ा के सामने कुछ नहीं है इतने। तो आपको हमेशा उस एनजाइटी में रहना पड़ता है कि अगर जॉब चली गई तो वीज़ा का क्या होगा। अगर आप कोई नेक्स्ट चेंज देख रहे हैं तो आपको कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो आपका वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। आपके काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ हो जाती हैं क्योंकि आप एक वीज़ा कैंडिडेट हैं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। बट येस, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी गुड, डेफिनेटली। हवा पानी सब साफ़ है, आप वॉक कर सकते हो, आप वॉक करके कहीं पे भी जा सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत शांति है। जैसे मैं अब रिमोट जॉब करती हूँ, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। मैं कंट्री साइड पे रहती हूँ क्योंकि मुझे कंट्री साइड पे रहना था। आई हैव फिक्स्ड ऑफिस आवर्स, उस सुबह शाम को वट एवर आई एम डूइंग, वीकेंड आर माइंड, मुझे जो करना है करो। देयर इज़ नो व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऑल दैट थिंग। सो दोज थिंग्स आर वेरी गुड, डेफिनेटली। क्वालिटी ऑफ लाइफ उस तरीके से काफ़ी अच्छी है। मेरा एक्सपोजर अभी तक, एक्सपीरियंस ओवरऑल ठीक रहा है। लेकिन अगर आप डिसाइड कर रहे हो मूव करने के लिए सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ पैसों के लिए, तो प्लीज़ रिकन्सिडर, क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं। बट इफ़ यू वांट टू मूव आउट फॉर एक्सपोजर, to experience the life outside India, then definitely I would strongly say
that every person should actually spend some time outside their home country, not just India but home country, and experience कि दूसरे क्रॉस कल्चर कैसे हैं, कंट्रीज नई प्लेसेस कैसी हैं. सो या, तो या ओवरऑल इट्स वेरी गुड. सो दिस इज़ अबाउट दिस क्वेश्चन. अब आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रिएक्ट जेएस एडवांस के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं. तो मैंने इस पर एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिएक्ट जेएस एडवांस. सो आई हैड अ वेरी गुड डिस्कशन दैट. सो मैं इसी को टच करना चाहती हूँ कि रिएक्ट जेएस एडवांस, आई डोंट से एडवांस बट आई वुड से कि आप अगर आप अपने अर्ली करियर में हैं और आप अपने नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको टेक केयर करने ही चाहिए. तो सबसे पहले आपका स्टेट मैनेजमेंट, बेसिकली रीडक्स टूल किट या कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ये आपको पता होना चाहिए, आपको इन पे एक्सपीरियंस होना चाहिए. उसके बाद आपके आते हैं रिएक्ट जेएस के पैटर्न्स, कि अगर आप अपना कोड नॉट कोड प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका कौन सा पैटर्न आप यूज़ कर रहे हैं. उसके अलावा जैसे कि यूज़ रिड्यूसर पैटर्न्स हैं, चाइल्ड प्रॉप्स वाले हैं, ये सारे पैटर्न्स आपको पता होने चाहिए कि आप अपने टेक डिसीजंस ले सको. देन इट इज़ टेस्टिंग. आपको अपने प्रोजेक्ट की टेस्टिंग आनी चाहिए, यूनिट टेस्टिंग, फंक्शनल, एंड टू एंड टेस्टिंग. यू शुड नो अबाउट दिस एंड यू शुड एडवोकेट कि टेस्टिंग होनी चाहिए आपके प्रोजेक्ट में. आपको पता होना चाहिए कि अगर वहाँ पे टेस्टिंग नहीं आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उसका क्या कॉस्ट हो सकता है. उसके अलावा है आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट में एक्सेसिबिलिटी, परफॉर्मेंस, आपकी डिप्लॉयमेंट, बेसिकली इंफ्रा कैसे काम कर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए. तो सीनियर डेवलपर जब आप बनते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिएक्ट जेएस बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो प्रोग्रामिंग के अलावा आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपके प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर कैसा है, डेटा फ्लो कैसा है, बैक एंड फ्रंट एंड का कैसे हो रहा है, एपीआई कैसे कंज्यूम्स हो रही हैं, टाइप स्क्रिप्ट्स कहाँ हैं, कॉन्ट्रैक्ट का कम्युनिकेशन कैसे होता है, परफॉर्मेंस ऑफ योर एप्लीकेशन कैसी है, कोड क्वालिटी आप कैसे मेंटेन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी आती हैं. तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. लेकिन अगर हम सिर्फ रिएक्ट जेएस की बात करें तो डेफिनेटली स्टेट मैनेजमेंट, डेटा फ्लो, टेस्टिंग एंड पैटर्न्स, आपके पैटर्न्स जो है वो कैसे, कौन सा पैटर्न आप यूज़ कर रहे हो अपने रिएक्ट जेएस में. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द स्टाइलिंग पार्ट. डेफिनेटली स्टाइलिंग के लिए हमारे पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं बट यू शुड डोंट बी सेइंग दैट ओ आई नो टेलविन. सी नो वन इज़ गोना इंटरव्यू यू ऑन टेलविन. कोई आपका टेलविन में इंटरव्यू नहीं लेगा. मैं आपसे ये नहीं पूछने वाली कि टेलविन में ये कौन सी क्लास होती है. कंपनीज आपकी फंडामेंटल्स की नॉलेज देती है. तो आपको अपना जो फंडामेंटल है, कोर है, सी एस एस, वो पता होना चाहिए. सी एस एस, सैस, ये पता होना चाहिए. अगर आपको ये पता होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं. तो आप अपने आप को प्लीज़ सी एस एस में स्टाइलिंग पार्ट में अच्छा कर लीजिए, नॉट इन टेलविन. अगर आपने सी एस एस कर लिया, टेलविन आप वैसे ही कर लेंगे और आप ऑलरेडी कर रहे हैं. अगर आप कहोगे कि नहीं हमारी कंपनी में तो डिज़ाइन सिस्टम ऑलरेडी है तो हमें क्यों ज़रूरत है. जनरली आप जब कंपनीज़ में जाते हो इंटरव्यू के लिए, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी हैज़ डिज़ाइन सिस्टम बट दे स्टिल टेक योर इंटरव्यू. तो प्लीज़ उस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लीजिए सो दैट आप अपने आप को अपस्किल कर सकें. ओके, कूल. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि मेरी लास्ट वीडियो पे आए थे. तो मैं वो क्वेश्चन पिक करती हूँ. मैम पेशेंस बिल्कुल नहीं है, पेशेंस कैसे डेवलप करूँ. ओ माय गॉड, ये तो मेरी भी प्रॉब्लम है कि पेशेंस बिल्कुल नहीं है. आई थिंक काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है. इट्स जस्ट अ माइंड थिंग आई वुड से, कि आपको अपने आप को काम रखना पड़ता है. आपको थोड़ा सुना लगेगा कि मैं बहुत ही घिसी पिटी चीज़ कह रही हूँ बट डेफिनेटली मेडिटेशन हेल्प यू. आप थोड़ा सा मेडिटेट करोगे और थोड़ा सा अपने आप को बार बार रिमाइंड करवाओगे कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है. वी कैन डू इट आराम से, वी कैन डू इट आराम से, हो जाएगा. एंड डेफिनेटली टाइम लगेगा ये भी हैबिट बिल्ड करने में. बट ट्राई कि जब आपको कोई डिसीजन लेना होता है, जब आप में वो खलबली मच रही होती है कि मुझे अब ये करना है, अब ये करना है, टेक अ पॉज. ऑलवेज टेक अ पॉज एंड देन डिसाइड कि अगर, एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी, अगर मैंने अभी ये नहीं किया तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कैन आई वेट फॉर इट. एंड यू विल स्टार्ट सीइंग कि आप में चेंजेस आ रहे हैं. सो या, ट्राई टू डू मेडिटेशन. इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज. सेकेंड थिंग इज कीप आस्किंग योर सेल्फ क्वेश्चन. कभी भी कोई डिसीजन लेने से पहले या कोई एक्शन लेने से पहले टेक अ पॉज एंड आस्क योर सेल्फ, अगर ये अभी आपने नहीं किया तो क्या इम्पैक्ट होगा एंड कैन यू वेट फॉर दिस. सो आई होप दीज टू आंसर्स विल हेल्प यू टू टेक द नेक्स्ट स्टेप. सो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कि ये है या नहीं. ओके, काम कर रहा है या नहीं कर रहा. सॉरी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर ऑल द सजेशंस.
I am interested in cloud and DevOps. Is this a good career to bank upon? Continuing with web development. I think web development is too much saturated nowadays. आई एग्री विद यू. काफ़ी ज़्यादा वेब डेवलपमेंट में लोग हैं अब डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक क्योंकि बीच में कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा पैकेजेस हुए थे, इन्फ्लेटेड पैकेजेस थे, एंड एकदम बूम आया है. तो वेब डेवलपमेंट में आपको हर बंदा अब वेब डेवलपमेंट में दिखेगा. येस, क्लाउड एंड डेवऑप्स इज़ अ वेरी गुड डोमेन टू बी ऑनेस्ट. इवन अगर आप वेब डेवलपमेंट भी कर रहे हो उसके साथ भी आपको ये बहुत काम करेगा. क्लाउड्स का अगर आप खुद भी, मैं तो बोलती हूँ कि आप मेरी भी ना सुनो, गो ओवर लिंक्डइन, सर्च फॉर द जॉब्स एंड यू विल सी योर सेल्फ. क्लाउड, एवरी कंपनी इज़ मूविंग टू क्लाउड, एवरी कंपनी इज़ इन्वेस्टिंग इन डेवॉप्स. तो आप खुद देखोगे कि उसका कितना स्कोप है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड स्किल. इनफैक्ट मैं तो खुद क्लाउड एंड डेवऑप्स सीख रही हूँ. अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा ही होगा मैं कितने साल से, मैंने अपना ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट ले रखा है AWS में. आई कीप डूइंग माई प्रैक्टिसेस एंड आई एम गोइंग फॉर माई सेकेंड सर्टिफिकेट इन AWS. सो क्लाउड एंड डेवऑप्स इज़ अ वेरी गुड डोमेन. इसका फ्यूचर है और ये अभी भी चल रहा है. एंड डेफिनेटली खुद आप लिंक्डइन पे जाके जॉब्स में सर्च करेंगे तो आपको पता चले एवरी कंपनी, इनफैक्ट वो छोड़िए, आप सोचिए हर कंपनी ने अपना जो प्रोडक्ट है वो क्लाउड पे डिप्लॉय कर रखा है. हर कंपनी में डेवऑप्स हो रहा है. तो अगर आपको वेब डेवलपमेंट के साथ ये चीज़ें आती हैं देन यू आर अ वंडरफुल कैंडिडेट फॉर एवरी कंपनी. इनफैक्ट आप अपनी करंट कंपनी में भी अच्छा हाइक ले सकते हैं. सो आई वुड से गुड, गुड थिंकिंग. ओके, next question. Hello, ma'am. I was working in sales for nearly 1.5 years. Currently, I am on a career gap around 1 to 2 years due to some health issues. I am also learning full stack development. So, my question is how could I crack a job in web development field? More than 6 lakh if work from home, and then great. Otherwise, how to get more than 6 lakh per annum? Kindly guide me. Okay, so career gap. Okay, so देखिए, आप थे सेल्स में तो आपका कोई करियर गैप वगैरह कुछ नहीं है. आप सिंपली एक ऐसा दिखा सकते हैं कि आप सेल्स में थे, देन यू टुक अ ब्रेक फ्रॉम देयर टू अपस्किल योर सेल्फ टू चेंज योर डोमेन. तो आप वेब डेवलपमेंट के लिए तो एक फ्रेशर ही हुए. सो यू डोंट नीड टू वरी. सेकेंड थिंग, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट करियर गैप. सेकेंड थिंग इज़ फुल स्टैक डेवलपमेंट. अब आपको क्या करना है, आप सीख रहे हो लेकिन आपको वो इम्प्लीमेंट भी करना है. तो आपका एक गिटहब होना चाहिए जिस पे आपके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए फॉर श्योर. अब वो प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिए. प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट. तो वो जो आपके गिटहब पे प्रोजेक्ट्स होंगे वो आपके खुद के लर्निंग के होने चाहिए. एटलीस्ट 1 to 2 प्रोजेक्ट्स आर मस्ट. तो वो होने चाहिए सबसे पहले. तो आप अपने पोर्टफोलियो पे काम कीजिए. जो भी आप वहाँ पे प्रोजेक्ट दिखाने वाले हैं वो बेस्ट प्रैक्टिस में होना चाहिए. बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी फाइल का नाम डाल दिया, कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया, नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो नहीं की, कंसोल्स लगा रखे हैं हर जगह, यूआई अच्छा नहीं है. आप एक वेब डेवलपमेंट के लिए जॉब मांग रहे हैं या जॉब के लिए जा रहे हैं, सॉरी. तो उसके लिए आपको अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्किल्स दिखाने हैं. तो आपका वो गिटहब होना चाहिए. उसके बाद आपका रिज्यूम होना चाहिए. रिज्यूम में आपका ये चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए. एंड देन व्हाट यू शुड बी स्पेंडिंग योर टाइम इन. आपकी जब ये प्रिपरेशन हो चुकी है, आप रेडी हो, प्लीज़ अपने लोकल मीटअप स्टार्ट करिए अटेंड करना. अपनी टेक कॉन्फ्रेंसेज में जाइए, सी कि कौन सी कंपनीज क्या काम कर रही हैं. जनरली जो हायरिंग होती है वो मीटअप और कॉन्फ्रेंसेज में सबसे ज़्यादा होती है. तो प्लीज़ वहाँ जाइए, देखिए कि कंपनीज कौन कौन सी हायरिंग कर रही हैं. आप एज अ फ्रेशर जाओगे तो आप देखो कौन फ्रेशर्स को हायर कर रहा है, कौन और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनका इंटरव्यू प्रोसेस क्या है. प्लस आप इन मीटअप्स वगैरह पे, कॉन्फ्रेंस पे जाके अपने नेटवर्किंग करिए डेवलपर्स के साथ. आप उनसे अपने लिंक्डइन के कनेक्शन एक्सचेंज कीजिए एंड ट्राई टू बी इन मोर इन टच विद देम सो दैट यू कैन गेट द गाइड फ्रॉम देम कि उनकी कंपनीज में कैसे काम कर रहा है, चल रहा है, वो उन्होंने क्या किया है अपनी लाइफ में उस लेवल तक पहुंचने के लिए, या उनके आगे के प्लान क्या है टेक के आगे के जाने के. सो इट विल टीच यू अ लॉट. ओके, नाउ द लास्ट थिंग व्हाट यू शुड बी डूइंग इज़, आपका मीटअप कॉन्फ्रेंसेज हो गया, आपका गिटहब हो गया और आपका रिज्यूम हो गया. उसके साथ साथ ट्राई टू फाइंड सम फ्रीलांस वर्क और द वॉलेंटियर वर्क. अब वॉलेंटियर वर्क क्या होता है, जिसमें आपको शायद पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन आप किसी के लिए, NGOs के लिए, इनके लिए, किसी के लिए भी आप वॉलेंट्री काम कर रहे होंगे डेवलपमेंट का. अब उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा एक्सपीरियंस का.
तो अभी आप जैसे सेल्स से ब्रेक लिया, फिर आप ये सीख रहे हो, तो अभी आप फ्रेशर हो, तो आपको चाहिए एक्सपीरियंस दिखाने का भी कि मैंने औरों के लिए भी काम किया है। तो ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि एक हफ्ते का काम है, मेरे लिए एक वेब पेज क्रिएट कर दो या कुछ वेब का काम कर दो, एंड देन यू कैन शो इन योर रिज्यूम फॉर दैट। फ्रीलांसिंग के लिए आप जा सकते हो, अगर आपको फ्रीलांसिंग वर्क मिले तो उसमें आपको पे भी मिल जाएगा, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो आप अपना थोड़ा ये भी एक फ्रीलांसिंग या वॉलेंटियर से करने का कोशिश कीजिए। एंड द लास्ट वन इज़ ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ट्राई टू फाइंड वो प्रोजेक्ट जहाँ पे आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सको और उसको आप अपने रिज्यूम में दिखा सको। अभी अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर में आपका हैकर अक्टूबर फेस्ट शुरू होता है, सॉरी। उसमें आप अपना फर्स्ट टाइम जो होते हैं, जो फर्स्ट टाइम बेसिकली जो कॉलेज के बच्चे होते हैं या जिन्होंने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन नहीं किया, या बेसिकली जिन्होंने किया भी है एंड दे वांटेड टू डू, बट जनरली होता है इट इज़ टू इंकरेज डेवलपर्स टू डू मोर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो या ये कुछ तरीके हैं। अब पैकेज की बात करते हैं, 6 LPA। मैं पैकेज के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने एडवाइस दूंगी तो 6 LPA की ये है और 60 LPA की वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दीजिए, एंड देन इट कम्स अ सैलरी नेगोशिएशन, कि हाँ आप कैसे निगोशिएट कर सकते हैं। अभी मुझे पता नहीं है कि स्टार्टिंग पैकेजेस कितने मिलते हैं, सो आपको पहले अपना जॉब इंटरव्यू तो दीजिए, आप प्रिपेयर हो पहले आप प्रिपेयर करिए अपने आप को, फिर इंटरव्यूज़ दीजिए। इंटरव्यूज़ में उनसे पूछिए कि वो कितना पे करेंगे आपको, उस रोल का बजट क्या है, एंड देन यू कैन निगोशिएट। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, फॉर निगोशिएशन का जब आना होगा तब बात करेंगे, बट अभी आप एटलीस्ट इतना कीजिए। अभी आप सीख रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। फोकस ऑन योर गिटहब, prepare your resume, try to do networking in meetup and tech conferences, try to do the freelance or volunteer work, and open source contribution करने की कोशिश कीजिए। ओके, यप, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल थे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझे टॉप मेट पे क्वेरी भेज सकते हैं, एंड या दैट्स इट। थैंक यू, टेक केयर, बाय।